प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और महाकुंभ में स्नान के लिए यहां 45 दिन में देश दुनिया से करीब 50 करोड़ लोग पहुंचेंगे। धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ महाकुंभ 2025 आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी लाएगा। कारोबारियों को भी महाकुंभ से काफी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को महाकुंभ में कुंभ की स्थापना करने के साथ ही शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कुंभ से जुड़ा एक और पक्ष है। ये पक्ष है कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। हम देख रहे हैं कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा। यहाँ करोड़ों लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6,000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए व्यापारियों को दूसरे शहरों से सामान मंगाने पड़ेंगे। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। देश के दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ट्रेन या विमान की सेवाएं लेंगे। इससे भी अर्थव्यवस्था में गति आएगी। यानी महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हम सभी देख रहे हैं। कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा। यहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6,000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आर्थिक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोगों के आने से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस आयोजन में देश दुनिया से करोड़ों लोग शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में सही राह पर है। सीएम ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों और नीतियों पर भी चर्चा की। योगी ने कहा कि पिछले 7 साल के प्रयासों से यूपी की अर्थव्यवस्था आज अपने शिखर पर है और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रही है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, पर्याप्त जल संसाधन और उपजाऊ भूमि है। आज हमारे पास अनुकूल अवसर हैं। हमें इन सब का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। सीएम के आर्थिक सलाहकार केवी राजू भी मानते हैं कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रयागराज महाकुंभ की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार कुंभ में एक व्यक्ति के आने से मोटे मोटे तौर पर 4,500 रुपए की आमदनी होती है, यानी 4,500 रुपए की। अगर 40 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आएंगे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि यह आमदनी कितनी बड़ी होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रयागराज में सभी गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल और अन्य सभी स्थल अभी से बुक हो चुके हैं। यज्ञ पूजन में हजारों पंडितों को रोजगार मिलेगा। लाखों वाहन प्रयागराज में पहुंचेंगे तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की भी खपत होगी। प्रयागराज महाकुंभ से
लिक्विडिटी में बूस्ट आएगा और अर्थव्यवस्था नई रफ्तार पकड़ेगी। उधर रेलवे भी इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3000 विशेष ट्रेनों सहित लगभग 13,000 ट्रेनें चला रही है। रेल मंत्री को उम्मीद है कि महाकुंभ में लगभग 2 करोड़ यात्री ट्रेनों से प्रयागराज पहुंचेंगे। वैसे तो कुंभ मेला आध्यात्मिक आयोजन है, लेकिन इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के चलते लाखों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। उद्योग जगत महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित है। कंपनियों को उम्मीद है कि उन्हें यहां से अपनी कारोबारी गतिविधियों में तेजी के अनगिनत मौके मिल सकते हैं। इसलिए महाकुंभ में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर उद्योग जगत कम से कम 3000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है।